पौधे और पेड़ ना सिर्फ सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाना अच्छे से जानते हैं, बल्कि उस भोजन को इधर उधर पहुंचाने में भी माहिर होते हैं। जब उनके पास भोजन की अधिकता होती है, तो वो उसे अपने संग्रहण अंगों में पहुंचा देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर ये गाजर या आलू का पौधा हो, तो वो अपना अतिरिक्त भोजन नीचे की ओर भेजेंगे और वहां उसे भविष्य के लिए संग्रहित कर लेंगे। अब मान लीजिए कि सर्दियों में सूर्य का प्रकाश बहुत कम है, तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, मतलब उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा। ऐसे समय में वो ये संग्रहित भोजन ऊपर की ओर या जहां जरूरत हो, जैसे विकसित होते हिस्सों में भेज सकते हैं। भोजन को पौधे में जहां जरूरत हो वहां तक इधर उधर पहुंचाने की इस प्रक्रिया को हम स्थानांतरण कहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, वो ये कैसे करते हैं? एक तो ये कि उन्हें कैसे पता चलता है कि पौधे के किस हिस्से को भोजन चाहिए, जबकि उनके पास मस्तिष्क नहीं होता। और दूसरा, वो कौन सा तंत्र इस्तेमाल करते हैं जिससे भोजन को ऊपर या नीचे भेज सके। आइए जानते हैं। पहले जरा पीछे चलते हैं। हमने पहले भी देखा है कि पौधों और पेड़ों में नलिका नुमा संरचनाएं होती हैं, जो जड़ों से लेकर पत्तियों तक पानी, खनिज और भोजन को ले जाती हैं। इन्हें हम परिवहनीय ऊतक कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। जाइलम, जो पानी और खनिज मिट्टी से पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम, जो मुख्य रूप से भोजन पहुंचाता है। क्योंकि हम यहाँ स्थानांतरण यानी भोजन के परिवहन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा ध्यान फ्लोएम पर रहेगा। स्थानांतरण फ्लोएम के अंदर होता है। फ्लोएम में भोजन कैसे पहुंचता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये जाइलम ऊतक है, जिनमें पानी भरा है, और ये हमारे पास फ्लोएम है। फ्लोएम में शर्करा अणु पानी में घुले होते हैं और एक गाढ़ा शर्करा युक्त रस बनाते हैं, जो पौधे का भोजन है। फ्लोएम की कोशिकाओं की दीवारों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ताकि ये रस एक कोशिका से दूसरे में जा सके। मान लीजिए एक जगह पर स्थित कोशिका में बहुत अधिक शर्करा है, और दूसरी कोशिका, जैसे कोई विकासशील क्षेत्र, को बहुत शर्करा चाहिए। तो शर्करा इधर से उधर कैसे जाएगी? पहला चरण है लोडिंग, यानी शर्करा को फ्लोएम में डालना। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें शर्करा को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ऊर्जा खर्च करके ले जाया जाता है। अब यहाँ शर्करा की सांद्रता बढ़ने पर पास वाले जाइलम से पानी परासरण द्वारा फ्लोएम में आने लगता है, ताकि सांद्रता कम हो सके। इससे उस जगह पर दबाव बढ़ जाता है। अब ये दबाव रस को अधिक दबाव से कम दबाव वाले हिस्से की ओर धकेलता है। इसे हम सामूहिक प्रवाह कहते हैं। अगर कम दबाव वाला हिस्सा ऊपर है, तो रस ऊपर जाएगा। अगर नीचे है, तो रस नीचे जाएगा। जब रस जरूरत वाली जगह पर पहुंच जाता है, तो चौथा चरण आता है अनलोडिंग, यानी फ्लोएम से शर्करा को उस कोशिका में पहुंचा देना जहां जरूरत है। अंत में यहाँ शर्करा की सांद्रता घटने पर पानी वापस जाइलम में चला जाता है। अब सवाल उठता है कि फ्लोएम की संरचना जाइलम जैसी क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें थोड़ा कोशिकीय द्रव्य और कोशिका भित्ति बची रहती है। कारण ये है कि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं, जबकि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती हैं। सक्रिय लोडिंग के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा केवल जीवित कोशिकाएं बना सकती हैं। इसलिए फ्लोएम जीवित रहना जरूरी है। फ्लोएम कोशिकाओं के साथ सहचर कोशिकाएं, यानी कि कंपेनियन सेल्स होते हैं, जो उन्हें पोषण और आवश्यक अंगक प्रदान करती हैं, ताकि वो जीवित रह सके। तो संक्षेप में, पौधे अपने भोजन को जरूरत के हिसाब से ऊपर या नीचे भेज सकते हैं। इसे स्थानांतरण कहते हैं, जो फ्लोएम में होता है। लोडिंग, शर्करा को सक्रिय प्रक्रिया से फ्लोएम में डालना। परासरण, जाइलम से पानी आना। सामूहिक प्रवाह, दबाव के कारण रस का संचलन। और अनलोडिंग, मतलब जरूरत वाली कोशिका में शर्करा पहुंचाना, और अब पानी का वापस जाइलम में जाना। और यही है स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया।